चल अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस की पावर 1/3 टू दी पावर कितनी है 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस कितना बच्चे आयोटा b। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट पहला पार्ट x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू -2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये दो आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन, समझ ले एक बात। तो इसी क्वेश्चन के अलग अलग वेरिएंट अलग अलग बुक और अलग अलग वर्कशीट में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि x प्लस आयोटा y जो है वो a प्लस b के होल क्यूब के बराबर है, कोई एतराज नहीं, दोनों साइड क्यूब कर दिया, बोल दिया x प्लस आयोटा y कितने के बराबर है a प्लस आयोटा b के होल क्यूब के बराबर। इसी को क्या ले गया उधर दोनों साइड होल क्यूब कर दिया, एक ए वेरिएंट हो सकता है। इसी को u v में दिया है, जैसे आप वर्कशीट अपना देखोगे तो उसमें किसके टर्म में दिया है u और v के टर्म में दिया है कि ये जो है किसके बराबर है u प्लस आयोटा v के बराबर है। तो वहां पूछ लिया u अपॉन x प्लस v अपॉन x कितना होगा, समझ रहा है रूपांतरण समझ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन वेरिएंट अलग अलग है, अलग अलग तरीके से इसको आपके सामने रखा गया है। अब यहां से सोच के हमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b चाहिए। क्या चाहिए x अपॉन a प्लस, और उसके लिए सबसे पहले हमें x चाहिए। क्या चाहिए सबसे पहले, और किसी भी जगह अगर x और y हमें चाहिए तो हमें पता है कि हमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग चाहिए, तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, इक्वेट कर पाएंगे, हाँ या ना बोल। तो अगर हम दोनों साइड क्यूब कर दें, दोनों साइड क्या कर दें बच्चे, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 तो है पहले से, इसका हमने लगा दिया होल क्यूब। क्या लगा दिया बच्चे, तो इधर भी हमने लिख दिया a प्लस आयोटा b और इधर भी लगा दिया, बोल कोई दिक्कत नहीं। a आपके पास आ गया x प्लस आयोटा y, ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ इज इक्वल टू, इसको ओपन कर सकता है, आपके पास दो दो फॉर्मूले हैं, पहला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, या फिर आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b वाला लगा, जैसा भी आपकी इच्छा है। हम लगा रहे थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b के जगह क्या रखेंगे आयोटा b, हाँ या ना बोल, प्लस 3a और b के जगह लिखेगा आयोटा b स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेगा आयोटा b क्यूब, हाँ या ना बोल। तो यहाँ पे क्लियर करेगा तो ये आएगा a क्यूब, a आ जाएगा आपके पास प्लस का 3a स्क्वायर b आयोटा, हाँ या ना बोल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3ab स्क्वायर, सोच ले, ये 3a आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया और b स्क्वायर आया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा b क्यूब, सोच ले, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ गया, b तो b क्यूब हो गया, हाँ या ना बोल। अगले स्टेप में अरेंज करके दिख रहा है x प्लस आयोटा y, जो तुम्हें दिख रहा है वो दिख रहा है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर रियल पार्ट, हाँ या ना बोल। और इमेजिनरी पार्ट में अगर हमने आयोटा कॉमन किया तो हमारे पास कितना बच रहा है 3a स्क्वायर b माइनस, किसी को कोई एतराज। तो यहाँ से अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर इक्वेट कर लें, क्या कर ले बच्चे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करें बच्चे, इक्वेट, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है, किसकी x, और कितनी आ रही है बच्चे a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, कोई एतराज, ठीक है। और y की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है बच्चे 3a स्क्वायर b माइनस, कोई दिक्कत। अब हमारे पास x और y आ चुका, तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, x अपॉन a, पहला पार्ट। पहले हम निकाल रहे हैं x अपॉन a, डायरेक्ट लिख दे चलेगा क्या, डायरेक्ट लिख दे, ठीक है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो x अपॉन a मतलब इसको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, तो हम लिख रहे हैं, एक बार लिख देते हैं a क्यूब माइनस कितना है बच्चे 3ab स्क्वायर डिवाइड बाय कितना लिखेगा, कोई कंफ्यूजन, प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाई b, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। चल अब यहां समझ a कॉमन हो चुका, सभी को दिख रहा है, कैंसिल कर ले,
तो ये सॉल्व होके कैंसिल होके आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, हाँ या ना बोल, और प्लस a3 यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, b कैंसिल आउट हो गया, कितना आगे बच्चे 3a स्क्वायर माइनस, कोई कंफ्यूजन? ध्यान से देख तो क्या ये तुम्हें 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो क्या यहाँ से 4 कॉमन होके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है क्या? यही हमें क्या करना था, बोल आया? अरे कोई कंफ्यूजन है? समझ आया? सर ऊपर वाला पार्ट ये वाला पार्ट समझ नहीं आया? ठीक है, x की वैल्यू इतनी है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, निकाला ना x की वैल्यू, तो x अपॉन a लिखना है तो x लिख दिया अपॉन a लिख दिया, बोल आया? फिर y की वैल्यू इतना निकाला तो यहाँ लिख दिया y अपॉन क्या लिख दिया b। क्या इस दोनों टर्म में a कॉमन है? कॉमन है, a कॉमन करके नीचे वाले को कैंसिल आउट किया तो यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया 3b स्क्वायर, बोल आया? अरे आया ना? ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन किया हमने, b, क्या कॉमन किया तो b कॉमन किया तो यहाँ क्या बच गया 3a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ और b स्क्वायर को, अरे आया? दूसरा वाला कह रहा है इसको माइनस करना है, क्या करना है बच्चे, हम डायरेक्ट करें क्या, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा है a, x अपॉन a की वैल्यू इतनी आई है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बोल आया? ठीक है, और माइनस साइन लगा रहे हैं, ये आ रहा है 3a स्क्वायर माइनस कितना बच्चे b स्क्वायर, बोल आया? सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और प्लस का, कोई कंफ्यूजन? ओपन किया तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कितना आ गया माइनस 2a स्क्वायर, हाँ या ना बोल, और ये आ गया माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ से तुमने माइनस 2 कॉमन कर लिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस, यही क्या करना था तुम्हें, यहाँ से समझ ले, जिनको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट लिख दे रहा है कि जब हम x अपॉन a निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम रख रहे हैं कितना बच्चे a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर डिवाइड बाई कितना a, तो इसमें से हम क्या कॉमन कर रहे हैं a, तो ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाई कितना a, और इस a से ये क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं, अब आया? उसी तरीके से जब हम y अपॉन b निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास कितना है बच्चे 3a स्क्वायर b माइनस का कितना b क्यूब डिवाइडेड बाई b, और ऊपर से b कॉमन कर लिया तो यार 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना b, और b भी काट दिया जो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई ऐसी स्टेप जो आपको समझ नहीं आई? सारी चीजें क्लियर है पक्का? चले आगे, चल फटाफट नोट कर फिर आगे चलते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा अलग तरीके का है तो इसको समझने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। हाँ लिखेगा, अगर लिख सकता है तो बोलते जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। लेट z be a complex number, let z be a complex number such that z not equal to 1, z not equal to 1 and modulus of z is equal to कितना है बच्चे 1, modulus of z कितना है 1, कह रहे then prove that आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे है आपके पास z प्लस 1, प्रूव दैट z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। क्या प्रूफ करना है इसको आपको? प्योरली इमेजिनरी प्रूफ करना है। आगे इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, व्हाट विल बी योर conclusion, what be your conclusion when z equal to 1, when z is equal to 1। अगर कह रहा है कि पहले तो इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि z जो है 1 के बराबर नहीं है, कह रहा है पहले इसके लिए तो आप सॉल्व करके दिखा दो कि ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन फिर लास्ट में जब सॉल्व करके आप इसको दिखा देना तो एक केस और कंसीडर कर लेना जिसमें z को आप कितना पुट करना 1, और उसके लिए चेक करके बताओ कि इससे आप क्या कंक्लूड करते हो। क्या ये बात समझ में आई? तो सॉल्यूशन तैयार रखें इसका। जब भी हम जानते हैं, पिछली क्लास में आपको बताए थे, और नहीं भी बताए तो अभी जान लो कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात होगी तो हम उस z को x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b मानेंगे, आपको जो पसंद।
या तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानो या फिर ए प्लस आयोटा बी मानो। हम यहाँ बेसिकली इसमें मान लेते हैं कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई हमने माना। क्या माना बच्चे? एक्स प्लस। तो सभी को जानते हैं कि मॉड जेड जो आएगा वो रूट अंडर कितना आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस ओके, और मॉड जेड स्क्वायर जो आएगा वो कितने आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। हाँ या ना बोल। और अगर समझना यहाँ पे कह रहा है कि इफ मॉड जेड अगर आपके पास 1 है, क्या है? तो मॉड जेड का स्क्वायर भी कितना होगा? तो क्या इस बात से कंक्लूड करके हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है? और कंक्लूड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 कितने के बराबर है? 0। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको यही रोक। आया नहीं आया? मॉड जेड कितना है? 1 है, तो उसका स्क्वायर भी करेगा तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। नहीं आएगा? मना कर रहा है, नहीं पसंद नहीं आया। हाँ, क्या नहीं आया? देख यहाँ दिया है कि जेड जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड को हम जेड को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कुछ मानेगा, क्या मानना चाहता है? एक्स वाई मान ले, ए बी मान ले, यू बी मान ले, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ क्या माना है? एक्स प्लस आयोटा वाई माना। तुम्हें पसंद नहीं आया, ए प्लस आयोटा भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चूंकि यहाँ ये जो टर्म है वो सारे जेड है और हमेशा हमारा जो हाथ चलता है वो किस पे चलता है? एक्स प्लस वाई पे चलता है, तो हम एक्स प्लस वाई इस्तेमाल किए। आप ए प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हो। जेड स्क्वायर, जेड मॉडुलस, ये जेड है। एक सेकंड समझ ले। ये जेड है, ये क्या है? और ये क्या है? मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, और जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आयोटा। क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई 1 के बराबर नहीं है। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर है? ये सारी बात तो लिख रहा है भैया। नीचे z1 कैसे होगा? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में जो लिखा है अलग पार्ट है। देखना क्या रहा है कि ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। कह रहा है अब मान ले एक और क्वेश्चन कि व्हाट विल बी योर कंक्लूजन व्हेन z इज इक्वल टू। कह रहा पहले तो ये नहीं है, फिर कह रहा है कि मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि अगर z तुमने 1 रखा, जो कि यहाँ इसने मना किया, लेकिन कह रहा चलो तुम मान लो कि 1 रखोगे तो क्या आएगा? तुम्हें वहां से क्या मिलेगा? बताओ, ज्ञात करके बताओ, फाइंड आउट करो कि वहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। समझ आ रहा है? पहले इस पार्ट को तो सॉल्व कर, फिर नीचे वाले पार्ट पे जाए। ठीक है, चले आगे। ये बात समझ में आई बच्चे? जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेगा वहां हम x प्लस आयोटा y मानेंगे। क्या मानेंगे? जैसे इक्वेशन दे दिया z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड x एंड y, तो हम क्या करेंगे? z को क्या पुट करेंगे वहां? x और y, x प्लस आयोटा y। ठीक है, चल अब हमें इस पोर्शन की बात करनी है, यानी हम बेसिकली निकाल रहे हैं z माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? z प्लस 1। बोल आया? z को क्या माना तुमने? x प्लस आयोटा y माना। क्या माना? अरे लिखे तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा? x प्लस आयोटा y प्लस 1। बोल आया? अरेंज करेगा तो रियल को रियल पार्ट के साथ यानी x माइनस 1 लिखेगा, आया ना? और प्लस क्या लिखेगा? आयोटा y, और नीचे क्या लिखेगा? x प्लस 1 प्लस का कितना बच्चे? आयोटा। कोई कंफ्यूजन? अगले स्टेप में नीचे वाले का कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेगा। तुम देसी भाषा में इसको रैशनलाइज बोलेगा, हाँ या ना बोल? तुम्हें पसंद आ रहा है ना? हाँ तू रख ले, ठीक है, तुम्हें रैशनलाइज पसंद आ रहा है रख ले, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है? अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हाँ अब समझेगा यहाँ। तो इसको ऊपर रखेगा x माइनस 1 प्लस का कितना रखा बच्चा? आयोटा y, नीचे रखा x प्लस 1 प्लस का आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई, बोल भैया x प्लस माइनस का ऊपर भी क्या लिखेगा? x प्लस 1 माइनस का। कोई कंफ्यूजन? क्या नीचे फॉर्मूला बन रहा है? ये समझना, ये z है और ये z कॉन्जुगेट है। क्या है? अब प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा है तुम्हारे लिए। ये z है और ये z कॉन्जुगेट, जो मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता है, या फिर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आया ना? चल पूरा करके दिखाते हैं, कुछ चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हाँ इधर देखेगा, एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। x माइनस 1 प्लस यहाँ कितना बच्चे? आयोटा y। ठीक है, और इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ बच्चे? x प्लस 1 और माइनस कितना? आयोटा y। हाँ या ना बोल? ओके, और नीचे ध्यान देना थोड़ा, ये है a प्लस b
और a माइनस किसका फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस a की जगह है x प्लस माइनस आयोटा y का होल। पसंद आया नहीं आया, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर भी ध्यान से देख तो यह a माइनस बी a प्लस बी, या पूरा मल्टीप्लाई करना चाहता है पूरा मल्टीप्लाई कर ले, कर दे पूरा मल्टीप्लाई। आता है मल्टीप्लिकेशन, पढ़ाया नहीं पढ़ाया मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा दिया, चल ठीक है। नहीं भी आता तो प्रोसेस कर रहे, ध्यान देना, नहीं पढ़ाया सीख ले, इधर सीख ले, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, इधर सीख ले। x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन, बोल दिखा a वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, हाँ या ना। अरे जैसे a प्लस b को मल्टीप्लाई करता है c प्लस d से, वैसे ही मल्टीप्लाई करता है a मल्टीप्लाइड बाई b, a मल्टीप्लाइड बाई c, b मल्टीप्लाइड बाई c और b मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी माइनस का x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई y आयोटा, बोल आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई y आयोटा, बोल आया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, हाँ या ना बोल। डिवाइड बाई नीचे देखेगा ध्यान से, तो हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, सोच ले आयोटा स्क्वायर का माइनस वन, ठीक है। अगले स्टेप में आ जा, ऊपर जो आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे a माइनस बी a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां से आ गया कितना बच्चे, प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस, रुक जा, प्लस लगा है, हम आयोटा कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, आयोटा अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो यहां से आ रहा है x प्लस वन, क्या आ रहा है बच्चे, और माइनस का x और प्लस का वन, सोच ले वाई कहां गया, अच्छा y भी है तो पूरा मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली क्या समझ आएगा, रुक जा, आयोटा कॉमन किया है केवल, आय छोड़ दे, मल्टीप्लाई करे समझ आएगा। पहले प्लस वाले को लिख रहे हैं, किसको, x इंटू वाई कितना, प्लस का कितना y इंटू एक्स कितना, एक्स वाई, लेकिन माइनस है तो, और माइनस वाई प्लस माइनस बोल आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, अरे आया, ध्यान से देखना, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस वन, अरेंज किया, बोल आया, ओके। और यहाँ से x y कट के ये आ गया प्लस का 2y आयोटा, बोल आया। डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। नहीं खोल रहे हैं, कुछ रीजन है, हमें प्योरली इमेजिनरी पुट करना, प्रूफ करना है ना, प्योरली इमेजिनरी खोल के करना। a वाली वैल्यू जीरो है, a वाली वैल्यू क्या है, जीरो, कहां से लिख दे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से देख तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस वन कितना के बराबर है, अरे है ना, गिवन इंफॉर्मेशन से है, तो ये पूरी क्वांटिटी आ गई कितना, जीरो, प्लस ये कितना आ गया 2y आयोटा, डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, बोल आया। क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, हाँ, यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं, ये ऐसा दिख रहा है, देख अगर सॉल्व करेगा तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा जीरो प्लस 2y डिवाइडेड बाई कितना x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, बोल आया। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे, अगर मान ले यहाँ कोई पार्ट रहता जीरो के अलावा, मान ले केवल x बच जाता है या 5 आ जाता है या 2x आ जाता, तब ये प्योरली इमेजिनरी नहीं होता, क्योंकि रियल पार्ट भी होता। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी उसी समय होता है जब उसका रियल पार्ट क्या दिखने लगे, कोई कंफ्यूजन है, इसका केस 2 है। कह रहे ये तो सॉल्व कर दिया आपने, ये कब सॉल्व किया, जब मॉडुलस ऑफ z 1 के बराबर है और z नॉट इक्वल टू 1 के बराबर। कह रहे हैं अगर z इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, यानी अगला केस when z इक्वल टू 1, when z इक्वल टू कितना दे दिया बच्चे, तो यहां से ये बात कंक्लूड करेगा कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 होगा, और एक साइड लेके आएगा तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी प्लस का आयोटा y इक्वल टू 0 होगा, बोला आया। कोई कंफ्यूजन है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, z माइनस 1 डिवाइड बाई किसकी बच्चे, यहां से थोड़ा कुछ कंक्लूड कर इधर ही कि x माइनस 1 प्लस आयोटा y कितना है, 0, यानी रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी, ये 0 का मतलब आपको बताया था, ये 0 प्लस 0 आयोटा आया ना, बोल 0 भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 प्लस, तो जब इसको रियल से रियल को इक्वेट करोगे x माइनस 1 0 आएगा, यानी x की वैल्यू 1 आएगी, हाँ या ना बोल।
और y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? अब यहाँ देख z -1 है, z +1 है, इसी का कंक्लूजन हमें निकालना है कि ये क्या दे रहा है हमें। अरे यही है क्वेश्चन, तो पुट कर यहाँ क्या लिखेगा बच्चे? x प्लस आयोटा y -1 डिवाइड बाई क्या लिखेगा? x प्लस आयोटा y +1 नहीं लिखेगा। ध्यान से देख, तो x -1 और प्लस का कितना आया बच्चे? आयोटा y आया ना बोल, और नीचे कितना आया बच्चे? x +1 और प्लस का आयोटा y आया। ध्यान से देख, x -1 कितना है? 0 है। x -1 कितना है? या फिर ऐसे सोच ले, x की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 -1 कितना हो गया? 0। y भी कितना है? y भी कितना है? तो ये पूरा ऊपर वाली क्वांटिटी, नीचे 1 है x की वैल्यू, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, और प्लस कितना आ गया भैया? अरे आया। तो ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया? तो अगर हाँ रुक जा, रुक जा। तो यहाँ से ये बात हमने देखा कि अगर Z1 के बराबर होता, Z1 के बराबर होता, तो Z1 के अगर बराबर होता तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है भैया? यानी इस केस में हम पा रहे हैं व्हेन, समझ लेना, Z = 1 हो, देन Z -1 डिवाइड बाई Z +1 इज प्योरली रियल। ये कैसा होगा बच्चे? प्योरली। अरे आया। अब सुन कंफ्यूजन कि यहाँ पे इसमें जो कंफ्यूजन हुआ वो क्या कंफ्यूजन हुआ कि कैसे हुआ? कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा हमने, जहां जहां Z था वहां हमने x प्लस आयोटा y पुट करते चले गए। पहले केस के लिए हमने इस वाले को इस्तेमाल किया कि जब Z 1 के बराबर नहीं है और मॉडुलस Z कितने के बराबर है? 1 के। और दूसरे केस में बस हमने इस्तेमाल किया कि जो Z है वो कितने के बराबर है? अब पूछ। अगर वहां पे उसमें 1 डाल देते तो डायरेक्ट पुट कर देते सर। Z की वैल्यू अगर यहाँ 1 डाल देते तो 0 अपॉन क्या आ जाता? हाँ उस तरीके से भी आ जाता। ठीक है, हाँ सही बोल रहे, सही क्लिक किया, ये बात सही है। लेकिन क्या है ना कि ये प्रोसेस है, आप यहाँ Z की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, सॉरी 1 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हो? अब समझना यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर Z को तुमने 1 डाला तो Z 1 है तो रियल पार्ट कितना है? 0.2 आएगा। हाँ फिर वही बात है, समझ। अभी भी वही आएगा जो यहाँ लिखा गया है, फिर से समझा रहे हैं, जो तुम कह रहे हो उसको हम लिख रहे हैं कि सर Z की वैल्यू आप यहीं 1 पुट कर दो ना। Z1 का मतलब क्या है? समझ, Z1 का मतलब है x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1। रियल पार्ट अभी भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट अभी भी, x अभी भी 1 है और y अभी भी क्या है? ये कंसेप्ट है, ये तुम डायरेक्ट लगा रहे हो, समझ रहे हो बात? ये अभी हम नहीं लगा सकते, हम तुम्हें कंसेप्ट बता रहे। यहाँ तो तुम्हें ये दिख गया ना कि ये 1 है। मान लीजिए कुछ और दे देता, 1 + 2 आयोटा दे देता, क्या देता? कि मान लो कि Z जो है 1 + 2 आयोटा, तब तुम क्या कंक्लूड करते हो? तब वहां x की वैल्यू क्या आती? 1, और y की वैल्यू क्या आती? पूरा पुट करके सॉल्व करता, तब कंक्लूड करता। अरे आया। हाँ अभी तुम्हारा कहना सही है कि सर यही पुट कर दो, कहानी यही खत्म कर दो, कहानी यही खत्म कर दो। लेकिन Z = 1 का मतलब भी यही है कि x भी 1 है और y क्या है? 0, जो यहाँ आ रहा है। मेरा दिमाग ऐसे चल गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उस समय तक जब तक डिनोमिनेटर 0 नहीं आता। हाँ ये रिस्क है, ये रिस्क है कि भैया डिनोमिनेटर 0 आ सकता है। लेकिन कंसेप्ट की कहानी अगर करें तो ऐसा कुछ है। बात समझ में आई? सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है, बोलना भाई। हाँ आसान है, अगर बेसिक कंसेप्ट लगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है? पक्का नोट कर सर। ये z को x प्लस आयोटा y माना है। x प्लस आयोटा y। हाँ खुद ही मान लिया। आपकी मर्जी, आप क्या मानना चाहते हो? नहीं, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम क्या मानते हो? x प्लस आयोटा या a प्लस आयोटा भी एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट मानते हो? हमेशा बाय डिफॉल्ट प्लस में मानते हो, किसमें? माइनस में कहीं माना क्या? नहीं। अब बोल। और सेकंड लाइन में उनका होल स्क्वायर कर दिया। मॉड z निकाला पहले, x² + y², इसका स्क्वायर किया तो इधर से रूट गायब हो गया, और मॉड z 1 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? 1। इसीलिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया? बराबर। ये सारी चीजें क्लियर है? बोल भाई, कोई शंका? बोल। ए वाला, ये Z -1 Z +1 है। Z को हमने क्या माना? x प्लस आयोटा y, लिख दिया x प्लस आयोटा y, -1 है, -1 लिख दिया x प्लस आयोटा y। ये Z = 1 हमने करा नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है। तो Z को 1 करा, तो यहाँ से देखो Z को 1 करने से क्या फायदा हुआ कि जब Z को 1 किया तो x प्लस आयोटा y कितना आया? 1। यहीं से इक्वेट कर ले, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है? 0, लिख दिया। यहाँ लिखा Z -1 Z +1, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आया ना? फिर यहाँ Z की जगह x प्लस आयोटा y -1 लिखा, फिर Z की जगह x प्लस आयोटा y +1 लिखा,
बोल आया? यहाँ से देख तो x माइनस वन रियल पार्ट को एक साथ रखा, इमेजिनरी को एक साथ रखा, रियल को एक साथ रखा और इमेजिनरी को एक साथ रखा। x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू जब पुट किया तो ऊपर वाला 0 और नीचे 2 + 0 आ गया 0, प्योरली रियल। बोल आया? पूछा सर आपने x + आइटा y = 1 से तो x की वैल्यू निकाल दी हाँ यहाँ से निकालिए आप। ए इससे निकालिए, इससे निकालिए, एक साइड लेके रियल को एक साथ कर दे। आपने x - 1 x की वैल्यू ए इधर लेके आया इसको इधर लेके आया तो x - 1 हो गया, रियल है तो रियल एक साथ रखा, इमेजिनरी को एक साथ रखा। अरे इसे सीधा ऐसे नहीं निकाल सकते? निकाल सकता है, ये निकाल सकते हैं, यही +0 आइटा लगा दे, कंपेयरिंग में देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई शंका भैया? हाँ पूछ भाई, जल्दी पूछ। मैं सोचता था कि जैसे z मॉड्यूलस 1 दिया और z नॉट इक्वल टू 1 है तो हमारा z - 1 z - 1 भी हो सकता भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि अगर z मॉडुलस है -1 हो सकता है। सोच कि -1 z अगर आया तो उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है कि रियल पार्ट कितना है उसका -1 और उसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। सबर नहीं आया? अरे -1 का भी मॉडुलस निकालेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और -1 का मतलब क्या है कि तुम z को -1 ले रहे हो, लेकिन हम यहाँ z नहीं लिया है, हम यहाँ x + आइटा y लिए, तुम केवल बोल रहे हो सर -1 ले लो। समझ रहा है? हम इसको यहाँ से कंक्लूड किए हैं, इसको यहाँ से अगर ये mod z -1 दिया रहता तो ये गलत हो जाता। ए मॉडुलस नेगेटिव होता है क्या? लाके दिखा। जो बोल रहा है मतलब जो बोल रहा है समझ, कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर करेगा। mod z तुम बोल रहा है कि सर ये mod z का स्क्वायर 1 है तो सर ये -1 का भी तो स्क्वायर 1 होगा। पहली बात तो -1 आ ही नहीं सकता ना mod z -1 आ सकता है क्या? mod z कैसे आता है? x² + y², ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये -1 आया कैसे? -1 का स्क्वायर करके 1 लाओगे ना, लेकिन -1 तो है ही नहीं ना। z की वैल्यू z की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1 हो सकती है, mod z -1 फर्क है। हाँ तो z -1 कहाँ रखा है? इसमें नीचे इस वाले में z = ये कैसे? अरे ना ताने बाने ना बोल, संभव ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात? नोट करेगा? फटाफट नोट कर, अगला बता। नहीं तो खाने पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना प्रॉपर। अगर हेल्दी डाइट नहीं रखोगे तो यहाँ आपका तबीयत खराब होना जो है ना वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इस समय तबीयत खराब होना खतरे से खाली नहीं, इसलिए प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, शाम के समय 1 गिलास दूध पी सकते हो थोड़ा सा हल्दी डाल के, अगर पसंद है तो, नहीं पसंद है तो 1 कप पी सकते हो हल्दी डाल के। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो अगर पैसे वाले हो तो। हाँ जैसे इसके पापा टीचर है, किसी के पापा CBI में भी हैं, ठीक है, तो वैसा है, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो अगर अमीर हो तो। नहीं तो खाना ही खाओ, रोटी दाल चावल थोड़ा हेल्दी लो, लेकिन आप प्रॉपर खाना खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ। ये बर्गर वर्गर पिज्जा वजह से कुछ नहीं होने वाला, उससे वीकनेस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया? बर्गर ठीक है बेटा, बर्गर जैसा हो जाएगा, बर्गर जैसा। सबसे अच्छे होते हैं मोमोज। हाँ बस सबसे छोटे मोमोज। सर इवनिंग में आते हैं क्या नहीं खा चल इधर देखेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? हाँ बंद, इधर देखो। सो दैट 1 - iota की मॉडुलस की पावर x, मॉडुलस की पावर क्या है? x है, इज इक्वल टू 2 to the power x, इज इक्वल टू कितना बच्चे? 2 to the power x, has no non-zero integral, has no non-zero integral solution। कह रहा है हमें शो करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन दिया है इसके पास कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है मतलब जीरो के अलावा इसका कोई और सॉल्यूशन संभव नहीं है। ये बात हमें क्या करनी है? शो करनी है। तो सबसे पहली बात तो इसको हम समझने की कोशिश करें कि 1 - आयोटा होता क्या है। तो 1 - आयोटा की अगर मॉडुलस की बात करें तो ये आएगा √1 + 1। सोच ले, हाँ आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास √2। क्या आएगा बच्चे? अगर इस इक्वेशन में रखेगा तो ये आएगा √2 की पावर x,
इज इक्वल टू 2 की पावर x। बोल आया? हाँ कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अगर रूट 2 की पावर x आया और 2 की पावर x आया तो थोड़ा समझ कि इसी को हम ऐसे लिखें। बोल। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर नहीं लेते भैया, मॉडुलस में उसके कोएफिशिएंट को लेते हैं। पीछे भूलते जा रहे हो क्या? x प्लस आयोटा y में जब मॉडुलस निकालते हो तो क्या लिखते हो? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखते हो ना। तो यहाँ 1 के बगल में क्या, आयोटा के बगल में क्या बैठा? 1 हाँ, तो 1 का स्क्वायर लोगे ना। हाँ, देखिएगा इधर, इसी को लिख सकता है 2 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी? x। बोल आया? सर वहाँ से 1 प्लस सर क्या क्या? 1 प्लस 1 कैसे है? ये देख, सर आपने अंडर रूट रुक जा। ये 1 प्लस 1 आयोटा है, कितना है भैया? तो जब इसका मॉडुलस निकालेगा तो रूट अंडर x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट y होता है। अब आया? यस सर। ये बेसिक क्लास थी ना भैया मॉडुलस निकालने की। सर 1 माइनस आयोटा रूट 2 होता है, 1 प्लस आयोटा रूट 2 होता है। ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। हाँ बोल। सर रूट को आपने रूट 2 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिखेंगे तो x/2 हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं, यानी हमारे पास 2 की पावर x/2 डिवाइड बाई सॉरी इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्या आ गया x। अच्छा एक बात बता, अगर इसको हम एक तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके चले गए। हाँ या ना बोल? इधर लेके गए। अरे इसको इधर लेके चले गए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास दिख रहा है वो दिख रहा है 2x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1। हाँ या ना बोल? अरे आया, एक्सपोनेंशियल पावर लगा के चलना है, ठीक है। 2x माइनस 2 यानी 2 की पावर 2x माइनस x कितना भैया? x/2। सर एक सेकंड रुक जा, बता रहे सारे सवाल का जवाब देंगे। सर 2 के ऊपर आ कहाँ से आया? नीचे वाला। अरे यार इसी को तो ऊपर लेके गए, बेस सेम है तो पावर ऐड के अब 8th क्लास पढ़ाएं क्या? नहीं सर ऊपर भी तो इक्वल कर सकते हैं, बेस सेम हो गए 2। अच्छा हाँ, तो x/2 को x से इक्वेट कर दे, x इज इक्वल टू 2x आ जाता है। Yes, बता क्या बनता? कह रहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन निकाले कि इक्वेट करें। काम हमेशा उस डायरेक्शन में करना है ना जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। अब तुम कह रहे सर यहीं पे इक्वेट कर दो, यहीं पे इक्वेट कर दो, कर सकता है क्या? बता दे मुझे। कर सकते हो तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये भी नहीं समझ आया क्या? ये तो आ गया सर, आ गया। तो ये एलसीएम लगा तो 2x माइनस x/2 आएगा इज इक्वल टू 2 का पावर 0 लिख सकता है। हाँ तो यहाँ से तुम्हें x/2 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 0। तो क्या x की वैल्यू तुम्हें 0 दिख रही है? क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ x की एक ही वैल्यू आ सकती है और क्या है? 0। इसीलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। अब रही बात कि किसी बच्चे के दिमाग में है सर आपने इसको इससे ही क्यों डिवाइड किया, इसको उससे क्यों नहीं डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर माइनस x/2 आएगा, क्या आएगा? माइनस x/2। मतलब अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि सर आप इसको ऐसे लिखो ना, आप इसको ऐसे माइनस x/2 आया सर, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? सर 2x/2 के आगे से एक 2x/2 कैसे आया? नहीं आगे ये बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया ना भैया। अरे अगर नहीं पढ़ा एक्सपोनेंशियल पावर तो बोल पढ़ाएंगे। बड़ा है सर। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? ये नहीं पढ़ा क्या? x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन, ऐसा नहीं पढ़ा क्या? बड़ा है सर, बड़ा है सर। पर 2 के ऊपर 0 खासा अरे 2 की पावर 0 1 होगा। किसी की पावर एनीथिंग की पावर 0 1 होती है और इस तरह के काम हम कर चुके हैं पहले भी तो बचपन आपने में। सर 1 को 2 की पावर हाँ, और 1 क्या यहाँ कुछ भी रहता है ना। अगर मान ले, सुन ले इधर सुन ले, अगर यहाँ पे मान ले 5 की पावर x/2 रहता, क्या रहता? 5 की पावर, और इधर अगर 1 रहता हम 5 की पावर 0 लिखते हैं, तभी तो बेस सेम हो पाएगा, तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। जैसे तुम स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, नीचे होल स्क्वायर, अगर पावर 1/2 है तो ब्रैकेट के अंदर तुम क्या लाने की कोशिश करते हो? होल स्क्वायर, ताकि 2 कट जाए। अरे बेसिक फंडामेंटल है। अब बता क्या दिक्कत है इसमें? सर 1 को 2 की पावर 0 लिखा है। हाँ, हम 1 को कुछ भी लिख सकते हैं, हम 1 को 100 का पावर भी 0 लिख सकते हैं, सर इंफिनिटी की पावर भी 0 लिख सकते इंफिनिटी की पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर टेंड्स टू 1 हुआ, टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ तो नहीं लिख सकते, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट में पढ़ाएंगे। टेंड्स टू इनफाइनाइट 2d टेंड्स टू द पावर, अभी और समझ ले। तुम 1 की पावर 0 1 लिखता है ना,
1 की पावर क्या लिखता है 0 1 लिखता है, लेकिन अगर टेंस टू 1 की पावर 0 हो गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसकी कोई वैल्यू हाँ टेंस टू क्या है मतलब वो उसके बराबर नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, 7 होते हैं कितने टेंस टू इनफाइनाइट अपॉन टेंस टू इनफाइनाइट, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0 इनफाइनाइट, इसीलिए बोल रहे हैं जितना समझा रहे हैं समझ लो। अरे सर फॉर्मूला बनाने वो लिमिट में है सर आपने पावर्स को इक्वेट कर दिया। हो गया, चलिए आगे, रुक जा अभी रुक जा, एक और क्वेश्चन देखो उसके बाद, इधर देखिएगा, इधर 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 देख, तुम लोग आपस में बातें करने लगते हैं, पता नहीं कितनी बातें हैं तुम लोग के पास, हमें समझ नहीं आ रहा। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, हमसे करना डिस्कस, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, हमें भी तो बहुत कुछ नहीं आता, हम भी तो सीखेंगे कुछ तुमसे। फॉर विच हैं क्या बोल रहा है, फॉर विच z प्लस हैं शर्मा रहा है z प्लस 1 इज इक्वल टू, अरे बात, z प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 1 प्लस आई होता, 1 प्लस कितना है बच्चे आई होता, z प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस 2, z प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर कितना है 1 प्लस आई होता। इसमें आपको क्या करना है भैया, z की वैल्यू निकालनी है, z क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या माने x प्लस आई वाई मान ले, बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो मान लिया यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू कितना मान लिया बच्चे x प्लस, जब यहाँ हमने रखा z की वैल्यू तो ये आया देखना कितना x प्लस आयोटा y प्लस 1 मॉडुलस आया ना बोल, इधर z को क्या लिखेगा x प्लस प्लस 2 बोल आया। अगर इसका मॉडुलस निकालेगा तो रूट अंडर आएगा, अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर सोच ले, और प्लस y स्क्वायर सोच ले, आया। ये x प्लस 1 रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा y, y इमेजिनरी पार्ट है, मॉडुलस निकाल दिया, हाँ या ना, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ इक्वेट किया है x प्लस 2 और प्लस y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, हाँ या ना बोल, क्या ये पूरी की पूरी रियल है, तो इधर तो इमेजिनरी है इधर इमेजिनरी, तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा 0, हाँ या ना बोल, तो यहाँ यानी यहाँ से इक्वेट किया, क्या किया इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड, समझना ध्यान से, नहीं समझ आए तो पूछना, तो यहाँ से जब इक्वेट करेंगे बगल में लिख दे इधर ऊपर, तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना बच्चे y स्क्वायर रूट अंडर जो आएगा वो आएगा x प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना बोल, इधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं क्योंकि आयोटा नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो यानी ये क्या है 0 है, क्या है, और ये y प्लस 2 है, यानी यहाँ से हमें मिलेगा y प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, यानी y की वैल्यू हमारे पास मिलकर तैयार है कितनी भैया -2, कोई कंफ्यूजन, अब हम उसमें पुट करेंगे -2, फिर से बता रहे हैं, ये वाली समझ आई बात। अगर एक ही स्टेप खाया अगर नहीं दिख रहा है ना तो हम यहीं पे लिख देते हैं, देख x प्लस 1 और प्लस आयोटा y और ये लगा दिया हमने मॉडुलस, अब ये रियल पार्ट है x प्लस 1 तो रियल पार्ट का स्क्वायर और आयोटा y में y है इमेजिनरी पार्ट तो y, ये मॉडुलस निकल गया, ये x प्लस 2 एक साथ रखा रियल को और इस दोनों में से आयोटा कॉमन कर लिया तो यहाँ से y और यहाँ से प्लस 2 इक्वल टू इतना बोल आया। अब ध्यान से देख, जब इधर देखेगा तो इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा मतलब 0 है, क्या है, लेकिन इधर तो इमेजिनरी पार्ट है, तो इस इमेजिनरी पार्ट को इधर के 0 से क्या कर लिया इक्वेट कर लिया, y प्लस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू -2 आ गई, बोल आया, और रियल को इससे इक्वेट करेगा तो रियल को इससे इक्वेट कर लिया, बोल आया, y की वैल्यू -2 आ गई, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, बोल आया, इज इक्वल टू x प्लस, आगे चल, ये हो जाएगा x प्लस, हाँ रुक जा, अच्छा वो नहीं ये रूट के अंदर है, नहीं जा सकता इस साइड, ये रूट के अंदर है पूरी क्वांटिटी, हाँ या ना बोल, तो x ये देख लिख रहा है, साथ भी नहीं जा सकती, रूट के साथ नहीं जा सकती, क्या मतलब इस दोनों को कैसे अलग करेगा, रूट अंडर a प्लस b को रूट a प्लस रूट b लिखता है क्या, अरे ये सब चीजें तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर ये सब चीजें नहीं आती ना तो एक दिन घर पे अगर छोटा भाई बहन हो ना तो उसके बुक्स को उठा के 8वीं कक्षा के उसमें से एक्सपोनेंट्स पावर इंडाइसेस सर्ट से सब पढ़ लो, आधे घंटे का समय लगेगा, इंडिसेस सर्ट्स हो गया, एक्सपोनेंट्स पावर्स हो गया, रूट के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, ये सब चीजें पढ़ ले एक दिन बैठ के, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, पढ़ ले। अभी
चल इधर देख, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना भैया 2x प्लस का 1, हाँ या ना बोल। और यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस का इज इक्वल टू x प्लस, अरे आया 2 का, काटो ना, किससे काट दे, काटो अगर आपने 5 लिखा है तो। किसको काट दे, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। हाँ 5 लिख दिया सर आप निकालिए। अच्छा 4 लिख दिया, ओके ठीक है सॉरी। हाँ ये चले आगे, तो अब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का कितना 5, बोल आया, इज इक्वल टू x प्लस 2। सॉल्व करने का एकमात्र तरीका, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, क्या कर दो, अगर स्क्वायर किया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू इधर x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x, हाँ या ना बोल। x स्क्वायर से x स्क्वायर को काटा, इस 4x को इधर लेके आए तो माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू 5 को उधर लेके चले गए -1, x की वैल्यू हमें 1/5 दिखा गया। क्या x की वैल्यू आ गई, क्या y की वैल्यू आ गई, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। z की वैल्यू हमें दिख रही है 1/2 -2 आयोटा, यही हमारे पास क्या है भैया रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके के आपको इक्वेशन दिखने को मिलेंगे जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखने को मिलेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराए थे, अभी इस पे और करा देंगे, लेकिन अभी अगली क्लास में हम आपको कराएंगे क्वेश्चन फिर से कॉन्जुगेट पे। इसमें हमने ज्यादातर इन्वॉल्व किया क्या, मॉडुलस। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन किस पे करेंगे, कॉन्जुगेट और मॉडुलस के दोनों के प्रॉपर्टी को मिक्स करके, और उसके बाद अगर 1 घंटे में वो निपट जाता है तो उसके बाद हम शुरू कर देंगे आपका आर्गेंड और कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चल इतना ही रखें, नोट कर फटाफट आगे चलते हैं। अगली क्लास किसकी है, नोट कर फटाफट, इतना ही रखें या और पढ़ा दें, सब बहुत है, हैं बहुत है हाँ? वो तो हम बोल तो रहे हैं कि कुछ को कॉम्प्लेक्सोफोबिया हो जाएगा कुछ दिन में। ये चैप्टर जैसा नाम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा है नहीं, है बड़ा आसान सा चैप्टर, बस थोड़ा प्यार से इसको समझना होता है बिल्कुल। इसके बाद ये पैटर्न बनने लगता है। इसके ज्योमेट्री भी अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पढ़ाया जाएगा तो लगेगा कितना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जब वो सारी रिजल्ट समझ में आ जाएंगी तो फिर वो डिफिकल्ट नहीं है, फिर आसान है। आप बोल बच्चे, ये किस काम आता है, किस काम आता है वो बताएंगे किसी दिन फुर्सत से, ठीक है। हाँ डेफिनेटली ऑटो चलाने के काम में तो नहीं आता, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है।